सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश लिटरेचर जो हम लोग का क्लास 11th आईएससी का चैप्टर है द क्वालिटी, तो हम आज क्वालिटी के ऊपर मतलब कि एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें कि पूरा का पूरा हम स्टोरी को कवर करने वाले हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। देखिए, जो हम लोग का ये क्वालिटी चैप्टर है ये सिर्फ आईएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये सीबीएसई में से कोई चैप्टर्स नहीं है। तो अगर जो आईसीएसई की क्लास 11 12 की उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें क्वालिटी के बारे में बहुत अच्छा मैसेज मिलता है कि इससे क्या हमें सीख मिलती है। देखिए, ये जो क्वालिटी है इसे लिखा है किस पोएट ने, इस स्टोरी को लिखा है जॉन गोल्सवर्दी ने। इन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है टू ऑल पीपल। देखिए, इसमें इन्होंने बताया कि ये स्टोरी एक नरेटर और दो गैसला ब्रदर के बीच में है। मतलब ये जो स्टोरी है ये एक नरेटर और दो गैसला ब्रदर के बीच में है। देखिए, नरेटर कौन है? जो हमें स्टोरी के बारे में पूरा बताते रहते हैं, मतलब जो हमें स्टोरी के बारे में बता रहा होता है उसे नरेटर कहते हैं। और जो दो गैसलर ब्रदर है उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है। जो गैसलर ब्रदर है बहुत ही ज्यादा सच्चे और हम्बल और डाउन टू द अर्थ पीपल है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अब देखिए, इन दोनों की जो क्वालिटी होती है, इन दोनों की जो शूज बनाने के जो ब्रांड होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। काफी लोग इनके ब्रांड के बहुत बड़े फैन होते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा क्वालिटी वाइज शूज बनाने वाले पीपल होते हैं। अब देखिए, इनके बारे में हमें ये पता चलता है कि और इस स्टोरी में दो ब्रदर्स हैं, बोथ आर द गैसला ब्रदर एंड ये दोनों जर्मन ब्रदर्स हैं, जर्मनी से बिलोंग करते हैं, जर्मनी में रहते थे। और बुक में आपके दिया गया कि ये स्टोरी है नरेटर और दोनों गैसला ब्रदर के डिस्कशन की। इनकी डिस्कशन चलती है, ये दोनों एक दूसरे के बीच में डिस्कस करते हैं। अब देखिए किसके बारे में, क्वालिटी के बारे में। अब उसके बाद देखिए, ये जो ब्रदर्स हैं गैसला ब्रदर, इनका नेम स्टोरी में नहीं दिया गया है, इनको मतलब गैसला ब्रदर ही बोलते हैं हम लोग। अब देखिए, दोनों गैसला ब्रदर। अब उसके बाद देखिए, और ये जो दोनों जर्मन ब्रदर्स हैं, जो दोनों जर्मन ब्रदर्स हैं, ये दोनों मिलकर बेस्ट क्वालिटी के बेस्ट शूज बनाते हैं। मतलब इनकी जो क्वालिटी होती है बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। जैसे कि लोग पर्सनली हम लोग नाइकी और एडिडास के फैन होते, वैसे जो हम लोगों के जो नरेटर थे वो जो है इनके क्वालिटी के बहुत बड़े, मतलब इनके ब्रांड के बहुत बड़े फैन थे, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती थी शूज की वो हम मतलब कि बहुत ही बेस्ट होती थी। और जैसे कि और जो अदर्स कंपनी होती है, अदर ब्रांड होते हैं, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और ज्यादा के ज्यादा इन सब में पैसे वेस्ट कर देते, इसलिए वो क्वालिटी पे उतना फोकस नहीं कर पाते। लेकिन जो गैसला ब्रदर थे वो क्वालिटी पे मेन फोकस करते थे। अब उसके बाद देखिए, ये जो ब्रदर्स थे दोनों, ये बहुत ही ज्यादा सच्चे लोग थे। अब उसके बाद देखिए, ये स्टोरी पूरी की पूरी जो है क्वालिटी पर ही डिपेंड है। दो जर्मन गैसला ब्रदर जो कि बेस्ट क्वालिटी के शूज बनाते हैं और नरेटर इनके शूज के बहुत बड़े फैन होते हैं, क्योंकि जो इनके ब्रांड होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, नाम से जाना माने, क्योंकि ये ब्रांड केवल क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही जाना जाता है। अब आपके नेक्स्ट में दिया गया है, ये इनकी दुकान, मतलब कि जो नरेटर होते हैं वो उनकी दुकान पर, शॉप पर जाते हैं, किसके, गैसला ब्रदर के शॉप पर जाते हैं। और उसके बाद देखिए, इनकी दुकान के शूज अक्सर देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और इनकी क्वालिटी के बिग फैन होते हैं। कि इनके हर बार जितना भी नरेटर हर बार जाते थे तो इनको हर एक बार एक बेस्ट क्वालिटी की शूज मिलते रहते थे, क्योंकि ये हर बार अपनी क्वालिटी बढ़ाते थे, घटाते कभी नहीं थे। अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है कि और ये नरेटर गैसला ब्रदर और को उनकी बेस्ट क्वालिटी का फैन बनाता है। नरेटर बताता है कि मैं आपकी क्वालिटी का बहुत ही बड़ा, आपके ब्रांड का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे जैसे शूज मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे। और फिर वो जूते को, शूज को परचेस करता है और चला जाता है। अब एक इंसिडेंस होता है कि दोबारा जब मतलब नेक्स्ट टाइम जब वो नरेटर आता है तो वो गैसला ब्रदर से कंप्लेंट करता है कि तुम्हारे जो शूज थे उसमें कुछ ना कोई खराबी थी। तब जो है वो बोलते हैं कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी तो तुम एक बार लेकर आना, मैं उसको एक्सचेंज कर दूंगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कुछ शॉप वाले, कि खुद को जो है डिफाइन करते हैं, लेकिन गैसला ब्रदर एक सच्चे और ईमानदार इंसान थे। इन लोगों ने मतलब खुद को डिफाइन नहीं किया, बल्कि अपनी गलती को मानते हुए उन्होंने शूज को वापस करने का भी प्रॉमिस किया। उसके बाद देखिए, तो नरेटर ब्रदर्स औरों की तरह खुद को डिफाइन नहीं करते और कहते हैं कि आप शूज वापस ले आओ, हम इसे एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि कमी क्या थी और फिर उसको हम पूरे पैसे आपको भी वापस कर देंगे। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि कितने ही डाउन टू अर्थ, हम्बल और कितने ही अच्छे इंसान है ये गैसला ब्रदर। फिर नरेटर भी बहुत खुश होता है और वापस चला जाता है। फिर आपके नेक्स्ट लाइन में दिया गया है, फिर एक बार नरेटर दोबारा उनकी शॉप पर आता है और दूसरे ब्रांड के शूज, और जब वो दोबारा आता है उनकी शॉप पर, क्या शूज को वापस लेकर, मतलब एक बार कंप्लेंट करता है फर्स्ट टाइम में, दूसरी बार में जब आता है
तो वो बताता है कि मतलब जो नेक्स्ट टाइम आता है तो वो अपने पैरों में मतलब कि नेक्स्ट कंपनी नेक्स्ट ब्रांड के शूज पहने हुए होता है। तब जो है हमारे जो गैसला ब्रदर हैं उनके शूज को देखते हैं और नरेटर को उसके शूज को टच करके बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर पेन हो रहा है। तो उसके बाद वो बोलता है कि हाँ हो रहा है। तो नरेटर बताता है, गैसला ब्रदर बताता है नरेटर को, तो नरेटर कहता है कि हाँ मुझे पेन हो रहा है। तब वो बोलते हैं कि तुम्हारा शूज बहुत ही बड़े ब्रांड का है लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो बड़े ब्रांड होते हैं उनकी जो है मेन वो क्या होता है। देखिए उन्होंने बताया कि जो बड़े ब्रांड जितने ही बड़े ब्रांड होते हैं उतनी क्वालिटी उतनी ही खराब होती है, क्योंकि वो लोग अपना पैसा एडवर्टाइजमेंट वगैरह में वेस्ट कर देते हैं और जो क्वालिटी होती है उस पर वो उतना ही कम फोकस कर पाते हैं। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद जब उन्होंने बोला कि तब नरेटर ने गैसला ब्रदर से बोला कि तब नरेटर ने बोला कि मैंने इमरजेंसी में बाई चांस मैंने इस शूज को परचेस कर लिया था, मुझे इमरजेंसी थी, वरना मैं आपके यहाँ से ही शूज परचेस करता हूँ। अब उसके बाद गैसला ब्रदर बोलता है कि ये इतने बड़े बड़े ब्रांड है, इतना खर्चा मतलब करते हैं, मतलब मार्केटिंग में करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में करते हैं, और मतलब ये लोग जो है काफी सारा पैसे इसी में वो कर देते हैं, तो इसलिए लोग क्वालिटी पे फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये अपने शूज के क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे पाते। तो हमें यहाँ स्टोरी में ये पता चल रहा है कि गैसला ब्रदर नरेटर को पिन पॉइंट करते हुए ये बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट में बहुत खर्चा करते हैं बट क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं। तो हमें यह सिग्निफिकेंस मिल रहा है कि गैसला ब्रदर बात केवल क्वालिटी की ही कर रहे हैं। नरेटर उनकी बात सुनकर एग्री होते हैं और कहते हैं यस यू आर राइट, ये लोग क्वालिटी पर फोकस नहीं करते हैं, ये केवल एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में ही जो है पैसे वेस्ट करते हैं। और नरेटर कहते हैं कि अब मैं किसी दूसरे ब्रांड से शूज नहीं लूंगा, एक्चुअली मैंने इमरजेंसी में इन शूज को परचेस कर लिया था, अदरवाइज मैं आपके ही ब्रांड का फैन हूँ। और फिर नरेटर गैसला ब्रदर को और फिर नरेटर ने गैसला ब्रदर को शूज का ऑर्डर देकर मतलब चले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम में कहते हैं कि मैं मतलब कि कहते हैं कि मुझे और शूज मतलब कि वो जितनी बार आते हैं कोई ना कोई एक मतलब ऑर्डर देकर चले जाते हैं। अब देखिए, और हर बार एक ही चीज देखी जाती है कि नरेटर जब भी आते हैं ऑर्डर देकर जाते हैं और हर बार उनको एक बेस्ट क्वालिटी के शूज मिलते हैं। मतलब क्वालिटी कभी गैसला ब्रदर गिराते नहीं, बल्कि उनकी क्वालिटी हर टाइम बेस्ट होती जाती है। अब देखिए उनकी स्टेप बाय स्टेप क्वालिटी अच्छी होती है, तब जो है नरेटर शौक में हो जाते हैं और सोचते हैं कि गैसला ब्रदर क्वालिटी पर कितना ज्यादा फोकस करते हैं और कंसंट्रेट होकर इतने बेस्ट क्वालिटी के शूज बनाते हैं। फिर उसके बाद फिर अगले साल नरेटर गैसला ब्रदर की शॉप पर जाता है। इस बार वो देखता है कि जो बड़ा भाई होता है वो शॉप पर नहीं होता है, मतलब केवल छोटा भाई मिलता है शॉप पर नरेटर को, बड़ा भाई नहीं रहता। अब देखिए तब नरेटर छोटे भाई से पूछता है कि बड़ा भाई कहाँ गया, तुम्हारा एल्डर गैसला ब्रदर कहाँ पर है। तब वह कहता है कि जो छोटा गैसला ब्रदर होते हैं वो कहते हैं कि मेरे बड़े भाई की डेथ हो चुकी है, मतलब वो बताते हैं कि डेथ हो चुकी है। तब वो बहुत ही ज्यादा सैड होता है और ऑर्डर देकर चला आता है छोटे गैसला ब्रदर को। अब उसके बाद देखिए और वह वापस आता है तो देखते हैं कि जूते की क्वालिटी और ही बेस्ट हो चुकी है, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि एक भाई की डेथ हो चुकी थी। अब सिर्फ छोटा गैसला ब्रदर ही शूज को बनाता है। अब उसके बाद देखिए अब वो चला जाता है, मतलब जब वो ऑर्डर देकर चला जाता है तब उसको मतलब जब शूज लेकर आता है उसको अच्छी क्वालिटी के ही शूज मिलते हैं हर बार। अब देखिए लेकिन क्वालिटी पहले से और बेस्ट हो जाती है। तो ये चीज स्टोरी में कंसिस्टेंस की है कि क्वालिटी गैसला ब्रदर के शूज की हमेशा बेटर होती जाती है, डिस्पाइट द फैक्ट एक बड़ा भाई मर चुका है और एक बड़ा भाई मर चुका है। फिर 2-3 साल हो जाते हैं, मतलब आफ्टर 2-3 इयर्स वो जब वापस आते हैं, मतलब 2-3 साल बाद वो वापस आते हैं और नरेटर मतलब पूरी दुनिया भर नरेटर दुनिया भर घूमता रहता है। फिर 3 साल बाद वापस आता है और जब दोबारा आता है तब छोटा भाई उसकी एज जो है 70+ हो जाती है। आप कैसे बुक में दिया गया उसकी एज कितनी होती है, जब वो नेक्स्ट टाइम आता है उसकी एज 70+ हो जाती है। तब उसके बाद क्या होता है, जो नरेटर आता है तो नरेटर को पहचान नहीं पाते क्योंकि काफी मतलब दोनों लोग काफी ओल्ड हो चुके हैं। अब उसके बाद देखिए फैक्ट देखिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी मेमोरीज डाउन होती चली जाती है। तो ऐसा ही गैसला ब्रदर और नरेटर के बीच में वो दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाए थे, लेकिन नरेटर जो है गैसला ब्रदर को पहचान गया था। उसने बताया कि मैं आपकी क्वालिटी का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। फिर नेक्स्ट लाइन में आपके दिया गया है कि तो आधी स्टोरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और बेचेस के भी हाफ स्टोरी उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।